नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम भाई दोस्तों और बुज़ुर्गों और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी गयूर माओ बहनों, आज हम सूरह काफ़िरून के बारे में आपके सामने गुफ्तगू करना चाहते हैं। सूरह काफ़िरून अगर नुज़ूली एतबार से देखा जाए तो ये 18 नंबर सूरत है नुज़ूल के एतबार से, यानी कि जो सूरतें इससे पहले 17 सूरतें नाजिल हो चुकी थी और ये 18वीं सूरत नाजिल हुई थी। अगर हम तरतीब के एतबार से देखें तो फिर इस सूरत का 109वां नंबर आता है। इस सूरत के बारे में पहले मैं मुख्तसर सा आपको तारुफ करवा दूँ, फिर मुख्तसर का तर्जुमा आपको बता दूंगा। मैं तारुफ इसका ये है कि मक्का के अंदर कुछ कुफ़ार सरदारान मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जिनके अंदर वलीद बिन मुगीरा और आस बिन वाइल वगैरह शामिल थे, जो बड़े बड़े सरदार थे। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसालहत करना चाहिए, सुलह करनी चाहिए, और कहा कि ऐसा करते हैं, हम सुलह कर लेते हैं, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, दूसरे साल हम आपके रब की इबादत करेंगे। इस तरह की तजवीज़ पेश की। तो उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल काफ़िरून नाजिल फरमाई। क्या फरमाया? कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल आप कहिए ए काफिरो। कुल क्या फरमाया? कुल आप इनसे कह दीजिए या अय्युहल काफिरून, ए हक का इनकार करने वालों। क्या फरमाया? कुल आप कहिए कुल या अय्युहल, ए हक का इनकार करने वालों, इनकार करने वालों। देखिए काफिर कहते हैं हक का इनकार। काफिर किससे कहा जाता है? जो हक का इनकार कर उसको काफिर कहा जाता है। अगर फरमाया ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं इबादत नहीं करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो। अल्लाह ने फरमाया आप इनसे कहिए मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इबादत नहीं करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो। तुम बुतों की पूजा करते हो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हो, हर किस में उसकी इबादत नहीं करूँगा। वला अंतुम आबिदून, तुम भी इबादत ना करो, मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, तुम भी इबादत ना करो, ना मैं करता हूँ ना तुम करो। आगे वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं आइंदा इसकी इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। फरमाया वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अल्लाह ने किससे ख़त्म कर दिया? तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक हो जाए। हाँ अल्लाह साहब, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए है। अब मालूम हुआ कि दीन के मामलात में किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। हाँ अमन के लिए कुछ मुसालहत की जा सकती है, लेकिन मुआहिदा किया जा सकता है कि, लेकिन दीन का जब मामला आए तो दीन के मामलात के अंदर इस किस्म की मुसालहत करना कि भाई ये तो काफिर है, ये तो गैर मुस्लिम है, इनके साथ इस तरह गुजारिए, कुछ नहीं होता। नहीं मेरे भाई, दीन का जब बात आती है तो इस सूरत को पढ़ लीजिए। दीन के मामलात के अंदर कोई किसी का नहीं है। हमारा दीन मुबारक है, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक है, तुम अपने दीन पर अमल करो। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, किसी को खींच कर दीन की तरफ नहीं लाया जा सकता। ये मना किया है, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। प्यार मोहब्बत के साथ, इत्तिफाक के साथ दीन की तरफ दावत दे सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो हाँ तुम अपने दीन पर काम करो, हम अपने दीन पर काम कर रहे हैं, हम अपनी इबादत करते हो, अपनी इबादत को अल्लाह ने किस्सा ख़त्म कर दिया कि दीन के मामले में किसी किस्म की मुसालहत नहीं है। ये सूरह काफ़िरून की मुख्तसर तफसीर, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए दोस्त अहबाब के साथ, ताकि हमें एक सदका जारिया बन जाए हमारे लिए। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारी इसको निजात का ज़रिया बनाए और आखिरत में सुरखरू होने का ज़रिया बनाए। जितने भी मेरे बहन भाई सुनने वाले हैं जो इस प्रोग्राम को, इस तफसीर को सुनते हैं, अल्लाह तमाम की नेक हाजात को पूरा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।